Hello students, in our last lecture we have started with the topic that is the addition of manure and fertilizers. So under this topic, to understand the proper importance of fertilizers and manures, we have already learned the activity 1.2. Clear? In this activity we have seen that we have taken 3 glass containers in which we have cultivate the seedlings of same kind, and we have given them or added fertilizers, manures, and in third container we haven't add anything, so we have to just observe its growth. Clear? So did the plant in all the glasses grow at the same pace? No, definitely no. You can see it from figure. It is clear that in first container or glass you can see that the growth is much less as compared to B, and in C the glass which is labeled as C, you can see the growth of the plant is very weak, or plants are very weaker as compared to A and B. Clear? So did plants in all glasses grow at same pace? No. Which glass showed better growth of the plants, and in which glass was the growth fastest? As you can see from here that in container B the growth of the plant is fastest. Why? Because of the addition of the fertilizers. Clear? So fertilizers are the chemicals which are rich in a particular nutrients. How they are different from manures? सो फर्टिलाइजर्स की होंगे आ, दीज आर ऑल्सो काइंड ऑफ मैन्योर जो कि है जिहदे विच की अपने कोल न्यूट्रीएंट्स की जिहड़ी क्वांटिटी होंदी है काफ़ी हाई होंदी है, बट इन्हों आपां खुद प्रिपेयर करते हैं. क्लीयर? बट मैन्योर्स की होंगे आ, दीज आर दी ऑर्गैनिक मैटर बेस्ड कंपाउंड्स. क्लीयर? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन दी फैक्ट्रीज. Such examples of fertilizers are urea. You can take the example of urea, ammonium sulfate, and next one is superphosphate, potash, nitrogen, phosphorus, potassium. These are the examples of the fertilizers. These are the man-made fertilizers. Clear? So the use of the fertilizers helps farmer to get better yield of the crop such as wheat, paddy and maize. जो तीनों क्रोप्स इत्थे आपां मैंशन कीतियां होईयां ने, इन्हां तिन्हां दे विच की है जिहड़ी फर्टिलाइजर्स की लार्ज क्वांटिटी है जिहड़ी ऐड कीती जांदी है क्रॉप की यील्ड नूं वधाउण दे लई. क्लीयर? सो बट द एक्सैसिव यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लैस फर्टाइल. बट जो आप क्योंकि इनऑर्गैनिक सॉल्ट्स होंगे आ फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फैक्ट्रीज के बनाए जाने वाले कैमिकल्स ही एक तरीके के नाल. सो जो आप इन्हों ज़्यादा क्वांटिटी के सॉइल के ऐड करते हैं तो जी सॉइल की एक्चुअल फर्टिलिटी है, मतलब जो उपजाऊ शक्ति है सॉइल की, वो की है फिनिश हो जाती है. सो फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. जो जिन्ना ज़्यादा क्वांटिटी के आप नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स सॉइल के एडअप करते हैं एट द टाइम ऑफ दी हैवी रेन या फिर फ्लड्स के टाइम ते की बाकी जिहड़े नैचुरल वाटर रिसोर्सिज आ उन्होंने की है फ्लो ऑफ कर जाते हैं. ठीक है, उन्होंने मिक्स होंगे हैं तो उत्थे जो अपने को ग्रीन लाइफ या फिर एक्वैटिक लाइफ जिन्नी भी सर्वाइव करती है वाटर रिसोर्सिज के. ठीक है, उन्होंने जिन्नी क्वांटिटी के न्यूट्रीएंट्स रिक्वायर्ड होंगे आ, ठीक है, वो जी एक बैलेंसड कंपोजिशन होंगी है उन्होंने की है हिलाते हैं. ठीक है, जो एक्सैस की है कैमिकल्स की एडिशन होएगी किसी भी वाटर रिसोर्सिज के वाटर को की करते हैं पल्यूट कर देंगे हैं. ठीक है, सो देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेनटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स विद द ऑर्गैनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन द टू क्रॉप्स. क्लीयर? सो सॉइल की जी फर्टिलिटी है उन्होंने मेनटेन करके रखने के लिए सानू की करना चाहिए. ठीक है, वी हैव टू यूज़ ऑर्गैनिक मैन्योर. ठीक है, ऑर्गैनिक मैन्योर यूज़ करना चाहिए, मतलब कि जो मैन्योर अपने को एनीमल के प्लांट्स के वेस्ट तो आप बनाने हैं. ठीक है, उन्होंने ही की प्रेफरेंस देनी चाहिए. तो सैकेंड थिंग आप की कर सकते हैं जी क्रोप्स नहीं. ठीक है, उन्होंने अल्टरेशन भी करवा सकते हैं. एंड द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि लैंड में की कुछ टाइम के लिए सानू अनकल्टिवेटेड या फिर फैलो लीव करना चाहिए इन बिटवीन दी टू क्रॉप्स. क्लीयर? कि कुछ टाइम पीरीयड के लिए जो फील्ड है वो अनकल्टिवेटेड ही लीव किया जाए कि एयर वगैरह प्रॉपर वे की की है उतों की क्रॉस होती रहे. क्लीयर? तो जो न्यूट्रीएंट्स डेफिशेंट सॉइल है वो की है न्यूट्रीएंट रिच होए. ठीक है, कि जी न्यूट्रीएंट्स वगैरह ने दोबारा तो रीगेन कर ले उन्ने के टाइम पीरीयड के. द यूज़ ऑफ द मैन्योर इंप्रूव्स द सॉइल टैक्सचर एज वैल एज इट्स वाटर रिटेनिंग
कैपेसिटी, ठीक है, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी की है मैन्योर की एडिशन के नाल सॉइल की इनक्रीज़ करती है, क्योंकि मैन्योर की है सॉइल के विच ह्यूमस की एडिशन करती है। सो इट रिप्लेनिशेस दी सॉइल विद दी न्यूट्रीएंट्स एंड मोर ओवर न्यूट्रीएंट्स की भी जी क्वांटिटी है उन्होंने की है रिप्लेनिश कर रहे हैं, मतलब कि एड अप कर रहे हैं, गेनिंग ऑफ न्यूट्रीएंट्स की है पॉसिबल है ऑन एडिंग दी मैन्योर्स। Another method of replenishing the soil with nutrients is through the crop rotation, मतलब आप चेंज कर करके जी क्रॉप्स नेगियां की है सो करते रहिए, ठीक है, मतलब कल्टीवेशन है डिफरेंट काइंड्स दी क्रॉप्स की वो भी की है एक काफ़ी बेनीफिशियल मैथड मनिया जाता वा कि न्यूट्रीएंट्स की रिप्लेनिशमेंट के लिए। क्यों? बिकॉज हर एक डिफरेंट काइंड की क्रॉप के लिए जी अपने को न्यूट्रीशनल रिक्वायरमेंट है वो भी की है वेरी करती है, ठीक है। So this can be done by growing the different crops alternately. Earlier farmers in the northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season, ठीक है। legumes मतलब कि kind of crops basically की होंदियां ने, these are the रेशेदार these are फलदार जिहड़े पौधे वगैरह होंदे आ, ठीक है। एग्जाम्पल आप लै सकते हैं लैटिन की, ਜਾਂ फिर जिदा इत्थे इन्होंने फॉडर की एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है, कि एक सीजन के की है जो फलदार पौधे वगैरह लगाए जाते थे, एंड दैन सैकेंड की सीजन के की है वीट, दैट इज़ जिन्होंने पंजाबी आप कणक बोलते हैं, ठीक है, यदी की है सोइंग होंदी सी या फिर कल्टीवेशन होंदी सी। सो दैट हैल्पड इन दी रेप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद दी नाइट्रोजन, इहदे नाल जिहड़ी नाइट्रोजन का कॉन्टेंट सीगा फील्ड दे विच वो भी की है मेनटेन रहिंदा सी। सो दी फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, ठीक है, कि फार्मर्स नूं इदां दी जिहड़ी काइंड ऑफ कल्टीवेशन है इनू करन दे लई काफ़ी ज़्यादा इनकरेज भी किया गया इनिशियल टाइम्स दे विच। दैट्स वाई यू कैन सी दैट मैनी फार्मर्स आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ दी कल्टीवेशन in their agriculture. So in previous classes you have learned about rhizobium bacteria. Rhizobium bacteria की नाइट्रोजन ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ। ਸੋ these are present in the nodules of the roots of the leguminous plants, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਗਿਊਮਿਨਸ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ, ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਦੇ ਫਿਕਸ ਦੀ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। And the difference between the fertilizers and manure, how we can differentiate both. Fertilizers are man-made inorganic salt and manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung and plant residues. क्लीयर, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨਿਓਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਦੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਇਨ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਐਂਡ ਮੈਨਿਓਰ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਇਨ ਦੀ ਫੀਲਡਸ। ਮੈਨਿਓਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਪਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ ਰਿਮੇਨਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ओपन ਦੇ डंप करके की है प्रिपेयर होने के लिए की है टाइम दिने प्रॉपर, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प के नाल की है फिर डिकम्पोजिशन होती है। एंड थर्ड पॉइंट इन फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू दी सॉइल बिकॉज दीज आर मैन मेड सॉल्ट्स, नाइट्रोजन बेस्ड सॉल्ट्स होंगे बेसिकली, बट इन केस ऑफ मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू दी सॉइल। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू दी सॉइल, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी जी वाटर ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਮੈਨਿਓਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਰਿਚ ਇਨ ਪਲਾਂਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਲਾਈਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਐਂਡ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਐਂਡ ਮੈਨਿਓਰ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਲੈਸ ਰਿਚ ਇਨ ਪਲਾਂਟ nutrients. Clear? In case of manure, because these are obtained from the waste products of plants and एनिमल्स, सो नैचुरल वे दे विच की आपां मैन्योर नूं प्रिपेयर करते हैं नैचुरली, ठीक है, डिकम्पोजिशनस दे प्रोसैस दे थ्रू। सो दीज आर कंटेनिंग लैसर अमाउंट्स ऑफ द न्यूट्रीएंट्स एज कंपेयर्ड टू फर्टिलाइजर्स, क्योंकि फर्टिलाइजर्स दे विच आपां बेसिकली एट द टाइम ऑफ देयर प्रिपरेशन मेन फोकस आपां न्यूट्रीएंट्स दी कंटेंट दे उपर ही रखते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस, पोटाशियम, नाइट्रोजन का कंटेंट काफ़ी हाई हुंदा है इन केस ऑफ फर्टिलाइजर्स। Advantages of manure: the organic manure is considered better than the fertilizers.
ਵਟ ਕੁਡ ਬੀ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਨਿਓਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕਿਉਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਟ ਇਨਹੈਂਸਿਸ ਦੀ ਵਾਟਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਸੋਇਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਮੇਕ ਦਾ ਸੋਇਲ ਪੋਰਸ ਡਿਊ ਟੂ ਵਿਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਗੈਸਿਸ ਬਿਕਮਜ਼ ਈਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏਅਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਥਰੂ ਦੀ ਸੋਇਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦਿਸ ਆਲ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਮੈਨਿਓਰਸ, ਕਲੀਅਰ। ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦੀ ਮੈਨਿਓਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਦੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਗੈਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਮੈਨਿਓਰਸ। ਦੈਨ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੀ ਕੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੋਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸੋਇਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਐਡ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਨਿਓਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਕੈਂਟ ਸਪੇਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਪੋਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮਾਈਕਰੋਬਸ। ਮੈਨਿਓਰ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਲਈ ਫਰਦਰ ਕੀ ਆ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇਟ ਇੰਪਰੂਵਸ ਦੀ ਟੈਕਸਚਰ ਆਫ ਦੀ ਸੋਇਲ, ਅਤੇ ਸੋਇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨਿਓਰਸ। ਸੋ ਆਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ fertilizers and manures what actually they are, ठीक है, but now you can see from here that manure is much more beneficial as compared to fertilizers. Why? because manures ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ drawbacks ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਨੇਗੇ ਨਿਗਲੀਜੀਬਲ ਹੀ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ, ਬਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਯੂ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਸੀਨ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਆਫ ਮੈਨਿਓਰ ਕਿ ਮੈਨਿਓਰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨਿਓਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਐਂਡ ਜੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੇਗੇ ਫਾਰਮਰਸ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਇੰਪਰੂਵਸ ਦੀ ਟੈਕਸਚਰ ਆਫ ਦੀ ਸੋਇਲ ਆਲਸੋ, clear. So once revise till this topic by yourself also, and if any doubt comes in your mind then clear your doubts by asking questions to me. Thanks a lot.